गुरु चरणों में वंदन नमन करें। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको होत है सत जिया भवसागर पार लंघना, जे भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, बड़े सौभाग्य से आप सबको संतों का समागम एवं वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्नेय सूत्र, श्री केशी श्रवण जी महाराज, जो श्रावस्ती से चित्त सारथी चित्त मंत्री श्रवणोपासक की विनंती को ध्यान में रखते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते करते मृगवन उद्यान श्वेतांबिका नगरी के अंदर पधार चुके हैं। भले मृगवन उद्यान नगरी से बाहर है, मगर कहलाता तो उसी नगरी का, और श्री चरणों में जनता जनार्दन भक्ति वशात खींची चली आती है। और
चित्त सारथी ऑलरेडी उनके चरणों में निवेदन करके गया था कि मेरा राजा नास्तिक है, आप यदि उस पर कृपा कर दो। तो उन्होंने फरमाया यदि वो आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ कर नहीं सकते। तो 4 घोड़ों के रथ की सैर के बहाने राजा परदेसी को चित्त सारथी वहाँ ले आए और संतों को देखते सार ही उसके मन से बड़े ही निकृष्ट भाव आए कि ये कौन जड़ मूढ़ मुंडित अर्थात अज्ञानी इत्यादि, ये कौन है जो हमारे उद्यान को घेर करके बैठे हुए हैं और मैं अपनी इच्छा से घूम फिर भी नहीं सकता। और धीरे धीरे निकृष्टता से एक आकर्षण का इनकी ओजस्विता कितनी अनुपम है, कितना रूप लावण्य है। अब चित्त सारथी से अपने मनोगत भाव कहते हैं, क्या हमें इनके पास जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा संतों के पास तो बिना इनविटेशन के भी जाना चाहिए। संतों के पास तो बिना इनविटेशन के, बिना किसी बुलावे के भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं बल्कि हमें लाभ ही होता है। और परिचय दिया था कि ये श्री केशी श्रमण जी साधारण नहीं, असाधारण, असामान्य, कुछ एक्सेप्शनल प्रतिभाओं से युक्त है और 4 ज्ञान के धारी है। और बड़ी बात ये जीव को और शरीर को भिन्न भिन्न मानते हैं, उसी के आधार पर परलोक की, कर्म की, बंध की, कर्म मुक्ति की, मोक्ष की चर्चा लोगों को सुनाते हैं और स्वयं उस मार्ग पर चलते। तो श्री चरणों में आए तो श्री केशी श्रमण जी महाराज ने उनके भावों को पढ़ तो लिया था। तो उन्होंने फिर कह दिया कि तुमने तो मेरे बारे में ऐसा सोचा था, अब हैरत में पड़ गया, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा हमारे जिन शास्त्र में 5 ज्ञान बताए हैं, तो उन 5 ज्ञानों में आभिनिबोधि ज्ञान जो मति ज्ञान ही कहलाता है, मगर मति अज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है, मगर आभिनिबोधि कभी अज्ञान की कैटेगरी में नहीं जाता है। और श्रुत ज्ञान में भी ये 14 पूर्वधारी है। कैसे है? 14 पूर्वधारी है। और तीसरा अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानने की क्षमता, दूर बिना किसी रुकावट हो तो भी बिना इंद्रियों के सहयोग से डायरेक्ट आत्मा से जानने की शक्ति है। और चौथा मन पर्यवज्ञान, दूसरे के मन को पढ़ सकना, दूसरे के मन में क्या भाव चल रहे हैं उनको हूबहू जान करके उसको समझ पाना। और उसके लिए कल हमने ऋजुमति विपुल ज्ञान और विपुलमति मना पर्यव ज्ञान के बारे में सुना था। तो ऋजुमति वाले के भी वो 6 भेद सेम अवधि ज्ञान के जो गुण प्रत्यय है उसके अकॉर्डिंगली सुने थे, जिसमें हमने 6 अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती ये भेद सुने थे। और ऋजुमति वाले में ऋजुमति मना पर्यव ज्ञान में भी सेम वही 6 भेद बनते, मगर विपुलमति में ऐसा कोई भेद नहीं है। और विपुलमति वाला मना पर्यव ज्ञान जिन्हें होता है वो एक धारणा है, वो मुहूर्त भर में ही फिर केवल ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते, अर्थात बड़ी विशिष्टताओं के साथ उनकी आत्मा युक्त है, मगर उन्होंने कहा मुझे अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ज्ञान का विस्तार से विवेचन सुन करके और उनकी एलिजिबिलिटी को, उनकी योग्यता को समझ करके अब मन का अभिमान, घमंड क्या होने लगा? पिघलने लगा, टूटने लगा। अरे मैं जिनको जड़ मुंड अज्ञानी समझ रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञान के भंडार है,
इट मीन्स इनके चरणों में बैठ करके मुझे अपने बहुत सी शंकाओं का समाधान मिल सकता है, और अन्यथा यदि ये निरुत्तर हो गए तो इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतने बड़ी इनकी जनता की जनता की जितनी भी प्रसिद्धि है इनके, तो वो सारी की सारी, तो श्री केशी श्रवण जी के ज्ञान को सुन करके अब चित्त सारथी तो ऑलरेडी विस्मित था ही था, क्योंकि वो तो उनसे प्रभावित होकर के ही श्रावित दीक्षित हुआ था। मगर इधर श्री केशी श्रवण जी से आज कौन इंस्पायर हुआ है? राजा परदेसी। आओ सुने कहानी प्रभु वीर के जुबानी, आओ सुने कहानी प्रभु सत्संग से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग बदली थी जिंदगानी। विस्तार से सुना है जब ज्ञान का विवेचन, चरणों में बैठ सुनने का बनता है जीवन का, बनता है जीवन। आज्ञा को मांगे राजा, आज्ञा को मांगे, कुछ शिष्टता दिखानी, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग बदले थे जिंदगानी। भगवन हो आज्ञागर तो मैं बैठ कर के सुन लो, जो बोल झरते मुख से उनको जरा मैं चुन लो, उनको जरा मैं। मुनि बोले बाग राजन तेरा है तुम हो स्वामी, मुनि बोले बाग राजन तेरा है तुम हो स्वामी, सत्संग से कैसे बंद। श्री चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो क्या इहं उव विसामी, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, क्योंकि खड़े खड़े अब हो सकता है ना टांगे दुख रही होंगी, पैर थक रहे होंगे। तो पूछ लिया भाई कि जब लंबी डिस्कशन करनी है, बंदा ठीक लग रहा है, इनके साथ बात करनी चाहिए, तो क्या पूछा कि क्या मैं बैठ करके आपसे वार्तालाप कर लूँ? तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने परदेसी के इन भावों को तो पहले वो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे प्रिपेयर होगा, धीरे धीरे बैठेगा, और ये भी जानते हैं धीरे धीरे इसका मिथ्यात्व टूटेगा। अब परदेसी से कहने लगे, ए साए उज्जान भूमि तुम मनसी चेव जाने,
हे प्रदेशी, ये उद्यान की भूमि, ये बाग, ये सारे का सारा किसका है? तुम्हारा है। तुम इस श्वेतांबिका नगरी के राजा हो। ये मृगवन उद्यान तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम इसके स्वामी हो, तुम इसके मालिक हो। तो तुम ही जानो कि बैठना है या नहीं बैठना। हम तो खुद कैसे आए हैं यहाँ, आज्ञा लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आपको यदि यहाँ पर बैठना है, उठना है, घूमना है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इसमें मेरी ओर से कोई हाँ या ना नहीं है। बिकॉज साधु यदि गृहस्थी पूछता भी है तो आप लोगों ने कभी किन्हीं संतों के मुख से सुना होगा, पूछते हैं कि महाराज जी बैठ जाएं, तो क्या बोलते हैं? देहा पालो। वो क्या बोलते हैं? देहा पालो। अब जाना है तो जाने की आज्ञा मांगे तो महाराज साहब हम जाएं, आज्ञा है तो क्या बोलेंगे? दया पालो। मीन्स तुम बैठो तो भी दया भावना के साथ विवेक पूर्वक बैठो। कैसे बैठो? विवेक पूर्वक बैठो, किसी जीव की विराधना घात न हो, इस तरीके से बैठो। और यदि तुमने जाना भी है तो तुम जाने की आज्ञा मांग भी रहे हो, तो जाने की आज्ञा में तो 6 काय के जीवों की तुम कौन सा विवेक पूर्वक यत्नपूर्वक जाओगे? तो संत क्या कहते हैं? ये तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जाना है या रुकना है, ये तुम्हारी चॉइस है। तो श्री केशी श्रवण जी ने उस सिद्धांत वाणी के अनुसार अपनी ओर से बैठने का नहीं कहा, अपनी ओर से जाने का नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि आपकी भूमि है, हम तो खुद आज्ञा लेकर के आए हैं, आपको जैसे उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। हम तो स्वयं आज्ञा ले उद्यान में आए, बैठो उठो कहीं भी, जहाँ आपका जी चाहे, जहाँ आपका जी। यह आपका विषय है, हम तो अभय के दानी। यह आपका विषय है, हम तो अभय के दानी। सत्संगति से कैसे बंधन, सत्संगति से कैसे बंध, परदेस चित्त के संग कुछ पास जाके बैठे, प्रश्नों को पूछता है, अब तक थे जो समेटे, अब तक थे जो सब। क्या आत्मा व देह की, क्या आत्मा व देह की सत्ता है भिन्न मानी। सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी। सत्संगति से बदल, आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी। आओ सुने प्रभु वीर की जुबानी। सत्संगति से कैसे बदल। श्री केशी श्रवण जी महाराज से आज्ञा मांग रहे हैं
कि हे भगवान, क्या मैं आपके चरणों में बैठ करके आपके साथ वार्तालाप कर सकता हूँ? तो श्री केशी श्रवण जी महाराज कहने लगे, ये तो आपकी चॉइस है, ये तो आपकी इच्छा है, आपने कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि बाग आपका, शहर आपका, प्रजा आपकी, और हम तो स्वयं आज्ञा लेकर के ही इस स्थान पर ठहरे हुए हैं। तो चित्त सारथी को कुछ संकोच तो था ही कि चलो, पहले इन्होंने कह दिया कि बिना टैक्स दिए तुम मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, बिना वंदन व्यवहार के। तो कुछ शिष्टता दिखाने लगे, कहने लगे कि चलो अब आज्ञा प्रदान कर दे। तो उन्होंने कहा, हम ऐसे कार्यों में आज्ञा या निषेध कुछ नहीं कहते, जैसे आपका विवेक हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो चित्त को साथ लेकर के उनके चरणों में बैठ जाता है, और बैठ कर के पहली ही क्रियोसिटी, क्या आप लोग आत्मा को, शरीर को भिन्न भिन्न मानते हैं? क्या आप आत्मा को, शरीर को अलग अलग मानते हैं? क्या आपकी रुचि, आपकी धारणा, आपके उपदेश का विषय यही रहता है कि आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है? तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने जैसे ही सुना तो कहने लगे, जिस वस्तु का अस्तित्व है, उस वस्तु के अस्तित्व को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। जिस वस्तु का अस्तित्व है, उस वस्तु के अस्तित्व को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। और जिस वस्तु की एग्जिस्टेंस है, मगर उसकी एग्जिस्टेंस को जो डिनाई करता है, मना करता है, मानता नहीं है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो हम तो जिन पदार्थों की सत्ता है, उन पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करता है वो आस्तिक कहलाता है, जो स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक कहलाता है। बहुत सी चीज़ें प्रत्यक्ष मीन्स हमारी आँखों के, हमारी इंद्रियों का विषय बन कर के हमें दिख जाती है, हमें पता चल जाती है, मगर बहुत सी चीज़ें आँखों के सामने नहीं दिखती, मगर वो चीज़ें अनुमान से दिखाई देती है। जैसे सपोज़ आपने कहीं पर धुआं उठते हुए देखा, धुआं उठते हुए देखा। अब धुआं देख करके आप क्या अनुमान लगाते हैं कि कहीं पर आग जल रही? आग दिख नहीं रही है, आग दिख नहीं रही, मगर उस धुएं के साथ रिलेट करके आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं? आग तक। इसी प्रकार आत्मा भले दिखाई नहीं देती, मगर आत्मा की ही क्रियाओं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि आत्मा है। क्योंकि शरीर तो एक ढांचा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, और यदि उसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो श्री केशी श्रवण जी से अब वो चर्चा करने जा रहे हैं कि आप आत्मा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अन्वेषण, मेरी रिसर्च चलती रही है आत्मा को देखने के लिए, जानने के लिए। मैं भी धार्मिक बनना चाहता हूँ, मगर मैं भी धार्मिक कहलाना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल ही हुए, अर्थात उन समस्त एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैं आत्मा को कहीं पर भी देख नहीं पाया। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने सुनने की इच्छा की, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा ऐसा कार्य, कौन सी ऐसी घटना तुम्हारे साथ घट गई कि जो तुम्हारी धारणा, मान्यता क्या बन गई कि आत्मा नाम की कोई चीज़ शरीर से अलग नहीं होती। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज के सामने अपनी पहली बात तो क्या रखी कि मैं तो जी घोर नास्तिक हूँ। मैं तो कैसा हूँ? घोर नास्तिक हूँ, मैं प्रत्यक्षवादी हूँ, जो चीज़ सामने दिखती है उसी को मानता हूँ। मैं कोई ऐसी बातों को नहीं मानता जिनके लिए किसी और ने देखा, उसने बताया और मुझे दिखाई ना दे, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता।
अर्थात मेरे को तो आप प्रूव कर दीजिए कि आत्मा होती है, तो मैं आपके पास आपके धर्म को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ। कहीं ना कहीं ये भाव है। और यदि आप प्रूव नहीं कर पाए कि आत्मा होती है, तो शास्त्रार्थ के युग में ऐसा ही होता था, फिर आपको मेरे वाला मत स्वीकार करना पड़ेगा। मगर अभी डायरेक्ट वे में तो कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्ट वे में तो यही कहना चाह रहा है। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परदेसी, हम श्रमण निर्ग्रंथों की यही धारणा, यही मान्यता, यही रुचि, यही सिद्धांत है और यही उपदेश का विषय है कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। और यदि आत्मा को मानेंगे तभी कर्म का बंध माना जा सकता है, कभी कर्म का आश्रम माना जा सकता है, तभी कर्म से मुक्ति के लिए तपस्या आदि को स्वीकार किया जा सकता है, तभी किसी मोक्ष रूपी तत्व के अस्तित्व को हम मान सकते हैं। और यदि आत्मा ही नहीं मानेंगे तो कौन सा कर्म, कौन सा बंध, कौन से कर्म का फल, कौन सा परलोक, कौन सा पुनर्जन्म, अर्थात फिर तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं रहेगी। आत्मा को मानेंगे तब भी कुछ आगे धर्म का समझ पाएंगे। यदि आत्मा को ही नहीं मानेंगे, शरीर और आत्मा के इस यूनिटी को ही मान करके यह चलेंगे कि यही सब कुछ है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक आत्मा है और जब शरीर नष्ट हुआ आत्मा नष्ट होगी, यदि यह मानेंगे तो ना तो कर्म का सिद्धांत रहेगा, ना कर्म के फल का कोई प्रयोजन रहेगा, ना पुण्य की परिभाषा रहेगी, ना पाप की रहेगी, ना बंध की, ना मुक्ति की परिभाषा रहेगी। तो हे प्रदेशी, तुम बताओ, तुमने ये धारणा क्यों बनाई? तो श्री चरणों में निवेदन करते हुए क्या कह रहा है? दृढ़ धारणा क्याप सब श्रमणों निर्ग्रंथों की है, अन्य जीव देह से यह मान्यता पंथों की, यह मान्यता पंथों की। उपदेश भी इसी पे देते क्या आप ज्ञानी, उपदेश भी इसी पे देते क्या आप ज्ञानी। सत्संग से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग से कैसे बदली। केशी प्रभु फरमाए परदेस को समझाए, सत्ता है जिन द्रव्यों की कैसे उन्हें झुठलाए, कैसे उन्हें झुठलाए। सिद्धांत की ये बात से कैसे बंदे। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, आप लोग समय क्यों करते हैं? क्वेश्चन खुद से पूछो। आप एकाशना, व्रत, अठाई क्यों करते हैं? संतों की सेवा क्यों करते हैं? विहार में क्यों जाते हैं? नियम पंचकाम, रात्रि का जो विहार, पौषध आदि क्यों करते हैं? तो क्या आंसर होगा? आत्मा के लिए। और यदि आत्मा का अस्तित्व ही जीरो कर दिया जाए तो फिर कुछ करने धरने की जरूरत, फिर तो कोई जरूरत नहीं। मगर श्री केशी श्रमण जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा प्रदेशी,
आप बताइए, आप क्यों ऐसा मान करके बैठे हैं कि आत्मा नाम की चीज शरीर से भिन्न नहीं होती। तो वो बताने जा रहे हैं कि मेरे दादा पितामह बिल्कुल डिट्टो मेरी कार्बन कॉपी थे। राजा परदेसी के बारे में तो सुना ना, कैसा है वो, अधर्मी है, पापी है, कपटी है और प्रजा से प्रजा को सताने वाला, चोर डकैत, लोगों को फंडिंग करने वाला और भ्रष्टाचार को बड़े चरम शिखर तक को आगे लेकर के चलने वाला, धर्म नाम की कोई चीज, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है जिसके अंदर, और जिसके हाथ हमेशा खून से, गलती हो जाए तो उसको ऐसा प्राण दंड देता है कि खुद तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करने में भी लिहाज नहीं करता। अर्थात ऐसा पापी अधर्मी राजा परदेसी स्वयं है। और क्या कह रहा है, मेरे दादा भी कैसे थे, बिल्कुल ऐसे थे। श्वेतांबिका नगरी, इस जम्बू द्वीप के अंदर जो केकयार्ध श्वेतांबिका नगरी है, वो भी इसी नगरी के सम्राट थे, राजा थे, अधिपति थे। और उन्होंने भी पाप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपका कहना है जो पाप करते हैं उनकी आत्मा मैली हो जाती है, उनकी आत्मा भारी हो जाती है, और फिर उनकी आत्मा कहाँ जाती है, नरकों में जाते हैं। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। घर कर बदिया तो दिन राति, हीरा जन्म गवाया। घर कर बंदिया तो दिन राति, हीरा यम ऐसा मारड़गे, जिंदड़िए पीड़ न धेड़गे पाड़े। यम ऐसा मारड़गे, जिंदड़िए पीड़ न धेड़गे पाड़े। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़िए सुन संता दे। अब राजा प्रदेशी कह रहा है, आप लोग तो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि जो पाप करता है वो नरकों में जाता है। चलो मान लिया मेरे दादा पाप करने के कारण कहाँ गए हैं, नरकों के अंदर गए हैं। तो उनका तो मेरे साथ बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत विश्वास था उनको मेरे ऊपर। वो मेरे लिए तो मानो अपनी जान न्यौछावर करते थे। मेरे प्रति उनके मन में बहुत स्नेह था, बहुत अकूट प्यार था। और यदि मेरे प्रति इतनी हित बुद्धि वो जीवित रहते, इस देह में रहते रखते थे, यदि वो इस टाइम नरकों में गए हैं, तो नरकों में जाकर जब वो इतने दुख भोग रहे हैं तो उनको मेरा ख्याल तो आया होगा ना। क्या ख्याल, अरे मेरा पोता भी उसी ट्रैक पर चल रहा है, इसके साथ भी फिर वही हाल होने वाला है, ये भी नरकों में ही जन्मेगा, यहाँ पर इसकी भी ऐसे ही धुनाई होगी, इसी प्रकार इसको भी घोर कष्ट सहने पड़ेंगे। तो मेरे प्रति अपनत्व रखते हुए वो कभी एक बार भी मेरे पास आकर के नहीं बोले कि बेटा ये काम छोड़ दे। यदि वो कभी आकर के बोल दे तो मैं मान लेता कि नरक भी कोई चीज़ होती है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग चीज़ें होती है। वो देह को छोड़ करके गए हैं, मीन्स आत्मा अमर है। मगर यदि वो आए नहीं तो मेरा सिद्धांत क्या पक्का हो गया कि आत्मा मर गई, आत्मा
मर गई, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। मेरे दादा थे से लिप्त जीवन, श्वेतांबिका के स्वामी, जोड़ा था पापों का धन, जोड़ा था पापों का धन, लूटा प्रजा को हरदम, लूटा प्रजा को, कि अपने मन की माने, सत्संग देश कैसे बंधे, और आपके मुताबिक पक्का नरक में होगे, दुख ही दिया हो जिसने, दुख झेलते वो होंगे, दुख झेलते वो होंगे। एक बार आके मुझसे, एक बार आके मुझसे कह छोड़ो तुम नादानी, सत्संग बदलेते जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदल, हो नहीं एक बार आकर मुझसे उन्होंने बोला, पोता पोते मैं पी रहा हूँ, जो विष था मैंने घोला, जो विष था मैंने, तू छोड़ पाप धंधे, अब छोड़ ये हैवानी, सत्संग देश कैसे बंद, यदि आत्मा की सत्ता देह से जुदा ही होती, दादा की आत्मा भी आती न रहती सोती, आती न रहती सोती, मुझे रोकते वो आके, मुझे रोकते वो, मत बन तो रक्त पानी, सत्संग देश कैसे बदले, रत्नों की पेटी जैसे मुझे चाहते थे दादा, प्रिय कांत वे मनोहर, विश्वास मुझ पे ज्यादा, विश्वास मुझ पे, समझाते तो मैं मानो, समझाते तो मैं मान, नहीं आत्मा ये फानी, सत्संग देश कैसे बद, एक बार तो आकर के कहते
कि बेटा ये काम मत कर, इसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है, मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा था, मगर मेरी आज दुर्गति हो रही है। आज मेरे को कष्ट भोगने पड़ रहे। जो मैंने विष पापों का घोला था, वो मुझे अनचाहे मन से विष पीना पड़ रहा है। इसलिए तू एटलीस्ट क्या बन जा, धार्मिक बन जा, धर्म ध्यान किया कर, सत्संग में जाया कर, दान पुण्य किया कर। कुछ आकर के मेरे को समझाते तो मैं क्या कर जाता, मैं मान लेता कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, मगर उन्होंने आकर के मेरे को कुछ आज तक समझाया, मैं तो उड़ीकता ही रह गया ना, वेट ही करता रह गया। कभी तो दादा आएगा, कभी तो दादा आएगा, कहेगा भाई ये पाप छोड़ दे, मगर उन्होंने एक बार भी आकर के मुझे ऐसा कुछ समझाया नहीं। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज कहने लगे, सपोज तुम्हारी पत्नी सूर्यकांता, जो तुम्हें बहुत प्यारी है, प्राणों से प्रिय है, वो स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके किसी अन्य पुरुष के साथ दुनिया के भोग भोगती हुई तुम्हारी दृष्टि का विषय बन जाए, तुम उनको रंगे हाथों पकड़ लो, तो तुम बताओ तुम उस पराये व्यक्ति को, उस मर्द को क्या सजा दोगे? बोला जी मैं उसके हाथ काट दूंगा, उसके पैर काट दूंगा, उसको छेद दूंगा, बीन दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यहाँ तक उसको प्राणांत, उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो रब मेरा सतगुरु। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। श्री केशी श्रवण जी महाराज कह रहे, यदि तुम सूर्यकांता महारानी को किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ लो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? तो कहने लगे मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा, उसको जान से रहित कर दूंगा। श्री केशी श्रवण जी महाराज कहने लगे, यदि वो तुमसे कहे मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा टाइम दो, घड़ी भर दे दो ना मुझे, मैं घर जा कर के अपने बच्चों को बताऊं कि बेटा ऐसे गलत काम कभी मत करना, वरना ऐसी कुमौत से मरना पड़ेगा, क्या तुम उसे जाने का टाइम दोगे? बोला जी बिल्कुल नहीं, वो अपराधी है मेरा, उसको मैं तुरंत फांसी की सजा दे दूंगा, मैं तुरंत उसके हाथ पैर काट दूंगा। कहने लगे तुम यहाँ नहीं छोड़ रहे तो जहाँ नरकों के परमा धर्मी घेरे खड़े हैं, जिसने जिंदगी भर पापों का इतना भार इकट्ठा किया है, उसके भार को ही तो उतार रहे ना। वो भले तुम्हारे दादा नरकों में पैदा हुए हैं और वो आना भी चाहते हैं, मगर परमा धर्मी उन्हें आने
नहीं देते। जैसे तुम अपने अपराधी को जाने नहीं देते, इसी प्रकार तुम्हारे दादा चाह करके भी तुम्हें आकर के ये नहीं बता पा रहे कि बेटा ऐसे पाप मत करो। तो अब इसके बारे में फिर सुनेंगे। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ आत्मा पे श्रद्धा होगी तो धर्म अच्छा होगा, आत्मा पे श्रद्धा होगी तो पापों से बचेंगे, आत्मा पे श्रद्धा होगी यहाँ भी व्यवस्थित रहेंगे और आगे भी व्यवस्थित रहेंगे। और यदि आत्मा को ही डिनाई कर देंगे, आत्मा को ही मान्य के स्थान पर अमान्य कर देंगे, तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति की फिर दुर्गति ही होती है, फिर उसके दुखों का बोझ हल्का करवाने वाला कोई नहीं होता। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के